हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग विज्ञान के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो आपके रेलवे की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। कहता है विद्युत इस्त्री यानी जो इलेक्ट्रिक प्रेस होता है वो, और विद्युत हीटर और विद्युत केतली इत्यादि बने होते हैं। किसके बने होते हैं? नाइक्रोम के, कार्बन के और कांस्टेंटेंट के, जर्मन सिल्वर के। तो किसके बने होते प्यारे साथी? तो जो हीटर और विद्युत केतली और विद्युत इस्त्री प्रेस बना होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है प्यारे साथी? नाइक्रोम का बना होता है। आपको बताना चाहेंगे कि नाइक्रोम कुछ इस प्रकार से कि भैया नाइक्रोम में 3 धातुएं मिलकर बनी होती हैं। 3 धातुएं नाइक्रोम में मिलकर, ध्यान दीजिएगा कि विद्युत इस्त्री, विद्युत हीटर, विद्युत केतली इत्यादि को बनाने के लिए नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। और नाइक्रोम निकिल, क्रोमियम और लोहा के मिश्र से यानी मिश्रण से यानी लोहा के मिश्र धातु होते हैं। बात समझ में आ जाएगा। जो नाइक्रोम होता है वो किसका किसका? निकिल का, क्रोमियम का और लोहा का मिश्र धातु होता है। देखो, यह अचुंबकीय गुणों वाली धातु होती है, जिसका प्रयोग हम सभी लोग प्रायः प्रतिरोधक तार बनाने में प्रयोग करते हैं। यह बिना पिघले, यह धातु जो है नाइक्रोम मिश्र धातु बिना पिघले उच्च ताप तक गर्म की जा सकती है। मतलब इसे उच्च ताप तक गर्माया जा सकता है, इसमें कोई पिघलन नहीं होगी, ये पिघलेगा नहीं। वायु से मिलकर यह शीघ्र ऑक्सीकृत नहीं करता है, वायु से मिलकर यह शीघ्र ऑक्सीकृत नहीं करता है, इसलिए इसका प्रयोग हीटर एलिमेंट बनाने में किया जाता है। हीटर का जो एलिमेंट होता है उसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि सामान्यतः नाइक्रोम, क्या प्यारे साथी कह रहा, सामान्यतः नाइक्रोम का प्रयोग होता है। अभी अभी आप मैंने समझाया आपको कि नाइक्रोम का प्रयोग विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री और जो है प्रेस आदि सारी चीजों को बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, लैंप की तंतु, ऊष्मक की कुंडली और ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग और बैटरियों के संयोजक। तो ध्यान दीजिए, ऊष्मक की कुंडलियां यानी क्या क्या बनाया जाता है प्यारे साथी? ऊष्मक की कुंडलियां यानी विद्युत हीटर का एलिमेंट बनाने में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का किया जाता है। अगला सवाल आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक यानी किसके माध्यम से विद्युत का प्रवाह तेजी से होता है? तो एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा और चांदी। विद्युत का प्रवाह सबसे अच्छा किसके माध्यम से होता है? तो एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा और चांदी के माध्यम से। तो देखोगे आप सभी लोग जो बिजली विभाग में खंभे से खंभे तक पहुंचाया जाता है ओपन तार, उसको किस चीज का होता है? तो एल्युमिनियम का होता है, एल्युमिनियम का होता है। लेकिन ध्यान रहे, इस सवाल का उत्तर होगा कि चांदी क्या होगा? इस सवाल का उत्तर होगा चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। अगर अब खंभे से खंभे तक चांदी का तार लगा दिया जाए तो कै दिन चलेगा वो? हमको लगता है रातों रात गायब हो जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है भैया? थोड़ा कम चालक ही सही, एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी है। अगला सवाल देखोगे कि भैया चांदी है, चांदी किन धातुओं का मिश्र है? या चांदी है, 4 ऑप्शन दिया गया है। चांदी चुंबकीय पदार्थ है, चांदी एक विद्युतीय सुचालक है, चांदी एक विद्युतीय कुचालक है, इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी मैंने बताया चांदी जो होता है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता हीरे की खनिजीय, क्या है बाबू? कह रहा हीरे की खनिजीय
बनावट इन सभी में से कौन सी है? हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सी है? जस्ता, निकिल, नाइट्रोजन और कार्बन। तो हीरा में क्या पाया जाता है प्यारे साथी? कार्बन पाया जाता है, यानी हीरे की जो खनिजीय बनावट होती है वो कार्बन होता है, कार्बन का अपरूपक होता है। अगला आप देखेंगे तांबे का गलनांक क्या है। बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल इस वीडियो के माध्यम से रखे गए हैं जिसे आपको तैयार करना है और यदि आपको रेलवे का पेपर देना है तो चलिए आइए देखते हैं। कहता है तांबे का गलनांक क्या होगा? तांबे का गलनांक 961 डिग्री सेल्सियस, 1063 डिग्री सेल्सियस, 1083 डिग्री सेल्सियस, 1593 डिग्री सेल्सियस। तो चांदी प्यारे साथी क्या कह रहा है? तांबे का गलनांक क्या होगा? 1083 डिग्री सेल्सियस। तांबे का गलनांक क्या होगा? 1083 डिग्री सेल्सियस। तांबे का गलनांक 1083 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा तो तांबा क्या हो जाएगा? गलने लगेगा, पानी की तरह बहने लगेगा। अगला आप देखेंगे, कहता है धातुओं में, थोड़ा सा आप समझेंगे कहता क्या है कि भैया टिन जो होता है Sn, इसका गलनांक सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है, अर्थात 232 डिग्री सेल्सियस पर टिन जो है क्या है? पिघल जाता है। जबकि सीसा का गलनांक 327 डिग्री सेल्सियस होता है और चांदी का गलनांक 961 डिग्री सेल्सियस होता है। सोने का गलनांक 1063 डिग्री सेल्सियस होता है और तांबे का गलनांक 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। बात समझ में आ जाएगा? तांबे का गलनांक क्या है? 1083 डिग्री सेल्सियस। सोने का गलनांक क्या है? 1063 डिग्री सेल्सियस और चांदी का 961, याद रखना है। सीसा का गलनांक 927 और जो है टिन का गलनांक 232 डिग्री सेल्सियस। तो तांबे का क्या आपको बताया गया? 1083 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल आपके सामने होगा, कहता है लोहे का गलनांक। देखिए पीछे आपको नहीं बताया गया लोहे का गलनांक क्या होता है। तो लोहे का गलनांक आप बताएंगे 1539 डिग्री सेल्सियस, 1601, 1489 और 1712। तो 1539 डिग्री सेल्सियस पर लोहे का गलनांक होता है। कितना? 1539 डिग्री सेल्सियस पर लोहा क्या हो जाता है? पिघलने लगता है। अगला सवाल है कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा। जो ढलवा लोहा है उसका गलनांक डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित है विस्तार रेंज में होता है। किस रेंज में होता है? 1150 से 1300 और 1800 से 1900, 1450 से 1600 और 600 से 700। अभी आपको बताया गया कि लोहे का गलनांक कितना है? 1539 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर क्या पूछ रहा? कास्ट लोहा यानी ढलवा लोहा। ढलवा लोहा का गलनांक आपको बताना है। तो प्यारे साथी ढलवा लोहे का गलनांक आपका होगा 1150 से कितना? 1300 के बीच होगा ढलवा लोहे का गलनांक। यानी ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन का गलनांक किस किस के बीच होता है? 1150 से 1300 के बीच। अगला सवाल आप देखेंगे, अगला कहता है आपसे, देखिएगा, कह रहा हीरा और ग्रेफाइट उदाहरण है। हीरा और ग्रेफाइट किसका उदाहरण है आपको बताना है। तो प्यारे साथी हीरा और ग्रेफाइट उदाहरण है समस्थानिकी का, अपरूपी का, समदाबी का और समवयवी का। अपरूपक है हीरा और ग्रेफाइट क्या है? एक अपरूपक है यानी अपरूपी का एक उदाहरण है। आप देखेंगे हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूपक होते हैं। दोनों के भौतिक गुणधर्म पूर्णतया भिन्न होते हैं, अर्थात हीरा बहुत कठोर होता है और ग्रेफाइट बहुत ही कोमल होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। और हीरा क्या होता है? विद्युत का क्या? कुचालक होता है। आपको याद रखना है सारे सवाल। अगला देखिए क्या दिया है, फ्यूज के तार में होना चाहिए। फ्यूज के तार में क्या होना चाहिए? चार ऑप्शन दिया। फ्यूज के तार में क्या होना चाहिए? उच्च प्रतिरोध एवं निम्न द्रव्यनांक, निम्न प्रतिरोध तथा निम्न द्रव्यनांक और निम्न प्रतिरोध एवं उच्च द्रव्यनांक, उच्च प्रतिरोध एवं उच्च द्रव्यनांक।
तो प्यारे साथी फ्यूज का जो तार होता है उसमें उच्च प्रतिरोध तथा निम्न द्रवणांक होना चाहिए। फ्यूज के तार में क्या होना चाहिए? उच्च प्रतिरोध एवं निम्न द्रवणांक होना चाहिए। अगला सवाल देखेंगे आप, कह रहा 18 कैरेट में कितने प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? आपसे कह रहा 18 कैरेट जो सोना होता है, 18 कैरेट में कितने प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? बहुत बार आप सुनार की दुकान पे जाते हैं तो आपसे बोल देता भैया आप खुद कहते हैं भैया 18 कैरेट का सोना बना के हमें क्या कर दिया, हार लॉकेट बना कर दीजिए, अंगूठी बना कर दीजिए 18 कैरेट में, 22 कैरेट में, 24 कैरेट। देखिए सोने की शुद्धता कितने कैरेट में होती है? सोने की शुद्धता 24 कैरेट में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? 24 कैरेट में। लेकिन ध्यान रहे जो 24 कैरेट में है उसमें आप आभूषण नहीं बनवा सकते हैं। उस जो 24 कैरेट सोना होता है, जो 24 कैरेट सोना होता है वो बिस्किट के रूप में होता है। किस में होता है? बिस्किट के रूप में, सिक्के के रूप में या ठोस के रूप में होता है, क्योंकि उसे मोड़ा नहीं जा सकता है। अब जब आप आभूषण बनवाएंगे तो 22 कैरेट या 18 कैरेट। तो आपसे कह रहा है कि 18 कैरेट में कितने प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? तो प्यारे साथी अगर 24 कैरेट सोना बराबर कितना प्रतिशत? 100% है। मैंने आपको बता दिया। तो 1 कैरेट सोना बराबर बटे में 24, और कितना कैरेट कह रहा? 18 कैरेट। तो 18 से आप गुणा करा लेंगे तो देखिए 6 तिरिक 18, 6 चौके 24, और 4 पचीसा में 100, और 25 तिया 75, 75% कैरेट क्या? 75% होगा। यानी 18 कैरेट सोने में 75% सोने की शुद्धता पाई जाएगी। 75% सोने की शुद्धता पाई जाएगी। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा स्टील, क्या कह रहा प्यारे साथी? कह रहा स्टील में कितना कार्बन होता है? आप देखोगे स्टील में कितना कार्बन होता है यही बताना है। स्टील देखो, स्टील क्या बरसात में जंग लगता है? आप घरों में रेलिंग के रूप में स्टील का क्या लगाते हैं? रॉड लगाते हैं, पाइप लगाते हैं, रेलिंग बनवाते हैं घरों में स्टील का। या आपके घर में स्टील के बर्तन होते हैं, बार बार भीगते हैं, क्या वो जंग लगता उसमें? तो नहीं लगता है। अगर कार्बन होता ज्यादा मात्रा में तो क्या लग जाता? जंग लग जाता। अब कह रहा स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो स्टील में बहुत कम प्रतिशत कार्बन होता है, 0.7% से 1.5% कार्बन होता है। यानी स्टील में लगभग 1% क्या होता है? कार्बन होता है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है निम्न में से कौन सा एक अचुंबकीय, निम्नलिखित में से कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है? 4 ऑप्शन, लोहा, निकेल, कोबाल्ट और पीतल। तो प्यारे साथी अचुंबकीय पदार्थ मतलब उसे चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं किया जा सकता। तो पीतल एक अचुंबकीय पदार्थ है। पीतल कैसा पदार्थ है प्यारे साथी? तो पीतल आपका एक अचुंबकीय पदार्थ है। सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कांसा किस मिश्र धातु का बना है? कांसा किस मिश्र धातु से बना होता है? कांसा किस मिश्र धातु से मिलकर बना होता? बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा है। कांसा तांबा और जिंक से मिलकर, तांबा जिंक और टिन से मिलकर, तांबा और टिन से मिलकर, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथी कह रहा कांसा किन लोगों से मिलकर बना है? कांसा किन लोगों से मिलकर बना है? तो 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। तो तांबा और टिन का मिश्रण है। कांसा किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो कांसा जो है तांबा और टिन का क्या है प्यारे साथी? मिश्रण है। तांबा और टिन का मिश्रण क्या है? कांसा है। याद कर लेना है आपको। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित में से किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है? मतलब कोई तार आपके पास हो, उसे खर खर कर खींच लीजिए, सरलता से खर खर कर खींच लीजिए। बात समझ रहे ना? है ना? सरलता से खींच लीजिए, यानी फैला सकते हैं। तो टिन, तांबा, लेड और जस्ता। तांबा का तार, कहते हैं भैया तांबा का तार, तांबा की बाइंडिंग, आप पंखों में तांबे की बाइंडिंग करवाते हैं, ट्रांसफार्मर में तांबा लगता है। प्यारे साथी तांबा के तार को हम क्या करते हैं? आसानी से, सरलता से फैला सकते हैं और बटोर सकते हैं। अगला है पीतल निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु किनका मिश्रण है? यानी किन का मिश्र धातु है। बहुत बार एग्जाम में ये भी सवाल आपके पूछा गया है प्यारे साथी। कह रहा है कि पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया, अरे 4-5 कई बार पूछा है एग्जाम में, ध्यान रहे, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है।
क्या रहा, पीतल इनमें से किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और जस्ता, तांबा और टिन का, लोहा और टिन का, जस्ता और टिन का। तो प्यारे साथी पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पीतल किसका किसका मिश्रण है, तांबा और जस्ता का मिश्रण है कौन, पीतल। तांबा और जस्ता का मिश्रण कौन है, पीतल। पीतल किसका किसका, तांबा और जस्ता का। तांबा और जस्ता याद कर लो, तांबा और जस्ता का मिश्रण कौन है, पीतल है। बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा जा रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। अगला आपका सवाल है, कह रहा सोल्डर, क्या प्यारे साथी, कह रहा सोल्डर यानी रांगा किन धातुओं का मिश्रण होता है। सोल्डर यानी रांगा किन धातुओं का मिश्रण होता है, तो टिन और लेड का, टिन और जिंक का, जिंक और लेड का, कॉपर और जिंक का। कह रहा सोल्डर किन दो धातुओं का मिश्रण है, तो सोल्डर किन दो धातुओं का मिश्रण है प्यारे साथी, तो टिन और लेड का मिश्रण है, टिन और लेड का, टिन और लेड का मिश्रण है कौन, सोल्डर। तांबा रांगा, रांगा किन दो धातुओं का मिश्रण है, टिन और लेड का। याद कर लो आप लोग। बॉक्साइट कौन से धातु का अयस्क है, देखिए आगे अगला सवाल आपका है, कह रहा बॉक्साइट कौन से धातु का अयस्क है, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का, तांबा का, जस्ता और टिन का। तो बॉक्साइट भैया एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, किसका है, एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। अगला सवाल आप देखेंगे, लोहे की शुद्धता रूप है, शुद्धतम रूप है, लोहे की जो शुद्धतम रूप है वो है, तो चार ऑप्शन, स्टील, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा और स्टेनलेस स्टील। तो प्यारे साथी लोहे की जो शुद्धतम रूप होता है वो होता है पिटवा लोहा। क्या होता है प्यारे साथी, लोहे का शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा। आप देखेंगे पिटवा लोहा जो है सर्वाधिक शुद्ध प्रकार का लोहा माना जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन जो होता है, इसमें कार्बन व अशुद्धियां ही केवल 1% होती हैं। लोहे में यानी आप देखेंगे पिटवा लोहा, इसमें केवल 1% कार्बन और आदि सारी अशुद्धियां मिलकर। अगला सवाल है प्यारे साथी, कह रहा पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है, पीतल एक मिश्र धातु है, किसका किसका, तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु कौन है, पीतल है। पीतल एक मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का, जबकि वायु क्या है प्यारे साथी, वायु गैस है, मिश्रण है, यौगिक है, विलयन है। तो गैस क्या है, मिश्रण है, क्योंकि गैस में नाइट्रोजन क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन प्यारे साथी कितना पाया जाता है, 78%। और ऑक्सीजन क्या है प्यारे साथी, ऑक्सीजन जो है ये 21%। और ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नियान गैस, बहुत सारी अन्य अक्रिय गैसें, आर्गन गैस आदि सारी गैसें पाई जाती हैं। इसलिए क्या है भैया, जबकि वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है। अगला सवाल होगा प्यारे साथी, कह रहा बल्ब का जो फिलामेंट होता है, क्या होता है, जो बल्ब का फिलामेंट, बल्ब का प्रयोग आप करते हैं, अब तो अब राड और CFL आ गया, LED आ गया प्यारे साथी। लेकिन यहाँ आप देखेंगे बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता था, टंगस्टन, आयरन, नाइक्रोम और कार्बन। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता साथी, टंगस्टन का बना होता है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत सारे विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवा दिया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।